गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे आगे जो हमने लास्ट टाइम किया था नेमिंग ऑफ एस्टर्स के बारे में हमने किया था। आज हम करेंगे नेमिंग ऑफ कार्बोजेनिक एसिड्स। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। हमने दो चार रूल पहले पढ़े हुए हैं कि अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास तो उसकी कार्बन को हम क्या नेम देंगे, उसकी कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देंगे, वहां से हम चेन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कार्बोजिलिक एसिड्स के लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो भी हमने पढ़ा हुआ है। इनके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। ये हम एल्केन के नेम के पीछे लगाते हैं। अच्छा देखो, दोबारा मैं लिख देता हूं यहाँ पे वही पहले वाली चीज, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, ये एक लिखा मैंने, थोड़ा अलग लग रहा होगा, ये वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स। ये हम कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताता कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है, वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो ये हमने किया है कि टर्मिनेटिंग अगर फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोजिलिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है, जिनके अंदर COOH ग्रुप होता है, इनके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इनके कार्बन को क्या नंबर देते हैं, हमेशा 1 नंबर देते हैं। तो देखो एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से कुछ लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया। तो सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। हमने पढ़ा हुआ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोजिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है। हाँ, कौन कौन से, 7 पे हमारे पास ओक्सो लगा है, 4 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी लगा है। ठीक है, हाइड्रोक्सी लगा है तो हम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिक वाइज लिखेंगे। शुरू में लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद अल्फाबेटिक 7 ओक्सो, उसके बाद क्या कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, नहीं तो साइक्लो नहीं आएगा। कितने कार्बन की चेन है हमारे पास, 10 कार्बन की, तो 10 के लिए क्या लगते हैं, डेका। उसके बाद क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, नहीं, 3 डबल बॉन्ड है। किस किस पोजीशन पे है हमारे पास है, 2 पे, 5 पे, 8 पे, 2 5 8 ट्राई इन, ये हो गया। अब हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स, ओइक एसिड लगाना हमें फर्स्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम सिंपल, अगर फंक्शनल ग्रुप पहली पोजीशन पे होता फर्स्ट पे, तो हमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती। हम सिंपल यहाँ पे, जब हम देखो ये था हमारे पास, जब यहाँ पे ओइक एसिड लगेंगे तो 2 वावल एक साथ आएंगे, 2 वावल एक साथ नहीं आते, तो पहले ई को हटा देते हैं हम, पहले वावल को हटा दिया करते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा ट्राइइनोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी 7 ओक्सो डेका 2 5 8 ट्राइइनोइक एसिड। इस तरह से हमें क्या लिखना, कार्बोजिलिक एसिड्स का नेम लिखना है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल ऐसे हम बहुत सारे करेंगे क्वेश्चंस में, तो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल ना करा के सिंपल आपको ये बता रहा हूँ कि जो हम पहले करते आ रहे हैं उसी के लास्ट में हमें ओइक एसिड लगाना है। मैं सीधे मेन बात पे चलता हूँ। देखो दूसरी जो चीज़ है कार्बोजिलिक एसिड्स के अंदर, वो है कि अगर हमारे पास कोई रिंग है, देखो अगर हमारे पास रिंग है और उसके साथ COOH जुड़ा है, कार्बोजिलिक एसिड जुड़ा है, तो इसको हम लिखते हैं साइक्लो एल्केन कार्बोजिलिक एसिड। इस तरह से इसका नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस तरह से है तो हम
हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो साइक्लोएल्केन यानी कि साइक्लिक रिंग का नेम लिखेंगे, इसका क्या आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद इसके पीछे क्या लगा देना, जस्ट कार्बोजिलिक एसिड। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से मैं बना देता हूँ, इस तरह से मैं बना देता हूँ, देखो ये है हमारे पास। तो सबसे पहले नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच है कार्बोजिलिक एसिड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये ओक्जो ग्रुप है, पहले हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा, तो 3,4 डाई हाइड्रोक्सी और 2 ओक्जो साइक्लो पेंटेन कार्बोजिलिक एसिड। इस तरह से हमें नेम लिखना। देखो सबसे पहले हमें इस साइक्लिक पार्ट का नाम लिखना है। साइक्लिक पार्ट में नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मैंने लिख दिया 3,4 डाई हाइड्रोक्सी और 2 ओक्जो। उसके बाद क्या हमारा जो रिंग है साइक्लिक है, हाँ, तो साइक्लो प्रीफिक्स लगा दिया। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 5, पेंट लगा दिया। क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे, हाँ, ANE लगा दिया। और लास्ट में COOH के लिए क्या लगा दिया हमने, कार्बोजिलिक एसिड। कैसे लिखना नेम, साइक्लोहेक्सेन कार्बोजिलिक एसिड। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब बहुत सारे इस तरह की हम चीज़ें करेंगे, वहाँ पे हम समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एनहाइड्राइड्स के ऊपर। देखो नेक्स्ट है एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स में इनमें क्या है, इनका नाम हम लिखते हैं यूजिंग कार्बोजिलिक एसिड नेम्स, राइट, यूजिंग कार्बोजिलिक एसिड नेम रिप्लेसिंग ओइक एसिड, रिप्लेसिंग एसिड, एसिड सिर्फ एसिड को रिप्लेस करना है विद एनहाइड्राइड। देखो कैसे, अगर हमारे पास ये कोई ग्रुप है CH3 COOH, जब हम ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं साथ में, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से H निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है, और क्या बन जाता है हमारे पास, एनहाइड्राइड बन जाता है। तो एनहाइड्राइड कैसे बनता है, दो कार्बोजिलिक एसिड्स की कंडेंसेशन से एनहाइड्राइड बनता है। तो ये जो कार्बोजिलिक एसिड्स से मिलके एनहाइड्राइड बना है, इसलिए एनहाइड्राइड का नाम लिखा जाता है कार्बोजिलिक एसिड के नेम का यूज करके। सिर्फ एसिड को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, एनहाइड्राइड से रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका नेम क्या बनेगा, इसका बनेगा इथेनोइक एसिड। अब ये जो मॉलिक्यूल है दो इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका नाम हम लिखेंगे इथेनोइक एज इट इज। उसके बाद एसिड को हटा के हम लिख देंगे एनहाइड्राइड। इस तरह से हमें इनका नेम लिखना है कि ये तो चलो एक जैसे एसिड्स के मिलने से बना था। अगर अलग अलग टाइप के एसिड हों, जैसे ये है हमारे पास ये एसिड और एक ये एसिड, इनके मिलने से हमने यहाँ से वाटर निकाल दिया, तो देखो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ये वाला कंपाउंड। अब ये तो क्या था हमारे पास, प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या था हमारे पास, इथेनोइक एसिड। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, अगर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो सिंपली अल्फाबेटिक वाइज इनका नाम लिखेंगे एसिड का, और लास्ट से एसिड हटा के एनहाइड्राइड लगा देंगे। फॉर एग्जांपल पहले ई वाला आएगा तो इसका नाम क्या बनेगा, इथेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक, ये हमने पार्ट लिखा एज इट इज, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड।
इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इस तरह से हमें किसका नाम लिखना है, एनहाइड्राइड्स का नेम इस तरह से लिखना है यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड नेम्स। क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं अमाइड्स का नेम लिखते हैं। देखो नेक्स्ट है अमाइड्स। जल्दी ही हम खत्म करेंगे थ्योरी को 1 या 2 वीडियोज में, उसके बाद हम सीधा करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और इस टॉपिक पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। जीओसी भी हमें करना है, आइसोमेरिज्म भी हमें करना है, तो वो सब भी हमें जल्दी करना है, ठीक है। देखो अमाइड्स, सबसे पहले तो अमाइड 3 तरह के होते हैं। हमें पता है अमाइड वो होते हैं जिनके अंदर CONH2 ग्रुप होता है, ठीक है, या CONHR ग्रुप होता है, या फिर CONNR2 ग्रुप होता है। इनको बोलते हैं प्राइमरी अमाइड, जिनमें नाइट्रोजन पे दोनों हाइड्रोआइड हैं। जिन पे एक R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, उसको सेकेंडरी अमाइड, और जिन पे 2 R ग्रुप है उनको बोलते हैं टर्शरी अमाइड, ठीक है, सिंपल। अब नेम कैसे लिखते हैं हम, देखो पहले प्राइमरी अमाइड का देखते हैं। प्राइमरी अमाइड ये भी सिंपल है, नेम्ड यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड नेम्स रिप्लेसिंग ओइक एसिड विद अमाइड। सिंपल वैसे ही लिखना जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नेम लिखते हैं, सिंपल। ओइक एसिड को किससे रिप्लेस कर देंगे, अमाइड को। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है तो इसको तो हम कैसे लिखते थे, इथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर हमारे पास अमाइड होता तो इसको कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे इथेन। अब ओइक एसिड को हटा देंगे और क्या लगा देंगे यहाँ पे, अमाइड। ये फर्क है, ओइक एसिड को हटा के क्या लगाना, सिंपली अमाइड लगाना है। इस तरह से हमें इन अमाइड्स का नेम लिखना है। अब बात है अगर हमारे पास सेकेंडरी और टर्सरी अमीन है, टर्सरी अमाइड है, सॉरी, अगर हमारे पास सेकेंडरी और टर्सरी अमाइड है तब हमें नेम लिखते टाइम क्या करना है, हमें सबसे पहले इंडिकेट substituent on nitrogen atom by using prefix n, जैसे n एल्काइल, ठीक है। इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूएंट दिखाना है। देखो कैसे, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो इसका नेम तो क्या बनेगा, देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो मिथ इत 1 2 3 4 है, मिथ इत प्रोब्यूट ब्यूटेन अमाइड। इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, ब्यूटेन अमाइड। सॉरी ये ए हट जाता है जब 2 वाल एक साथ आते हैं, ब्यूटेन अमाइड, ठीक है। इनमें स्पेस नहीं है, ये इस तरह से मैं लिख देता हूँ, इस तरह से है ब्यूटेन अमाइड। अगर नाइट्रोजन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट होता इसी के अंदर, देखो अगर नाइट्रोजन पे यहाँ पे CH3 होता तो हम कैसे लिख देते, यहाँ पे ब्यूटेन अमाइड है, इससे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख देंगे N मिथाइल, इस तरह से N मिथाइल N एल्काइल करके इस तरह से, और लास्ट में क्या लिख देंगे फिर, ब्यूटेन अमाइड, इस तरह से। अगर यहाँ पे 2 मिथाइल होते, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हमारे पास ऐसे होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल है तो हमें यहाँ पे क्या लिख देते, NN डाई मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 2, इथेन अमाइड। इस तरह से हम इनका नेम लिखते हैं। जो नाइट्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है सिंपल उनको N करके लिख देते हैं, N मिथाइल N ब्यूटाइल। अगर यहाँ पे इथाइल और मिथाइल होता तो वहीं अल्फ़ाबेटिकली लिखते, ये सब हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं सिंपल आपको रूल्स बता रहा हूँ अमाइड्स की नेमिंग कैसे करनी है। क्लियर आई थिंक यहाँ तक, ठीक है। और देखते हैं
मैं यहाँ CH3 की जगह क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये साइक्लोहेक्साइल। तो अब देखो हमारे पास एक मिथाइल है, एक साइक्लोहेक्साइल है, एक M से स्टार्ट हो रहा है, एक C से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो डाइट्राइल टेट्रा को कंसीडर नहीं करते अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करते टाइम, बट अगर हमारे पास साइक्लो आइसो नियो ये सब है इनको कंसीडर करते हैं। तो हम लिखेंगे N साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद N मिथाइल, उसके बाद यही इथेनमाइड। इस तरह से इनका नेम लिखना हमें अगर हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी अमाइड्स हैं। अब बात करते हैं लेक्टम्स की। अगर हमारे पास लेक्टम है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास साइक्लिक अमाइड्स हैं, उनको बोलते हैं लेक्टम, ठीक है, साइक्लिक अमाइड हो। हमने पहले लेक्टोन पढ़ा था। अगर हमारे पास इस तरह हो साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एस्टर होते हैं तो इनको बोलते हैं लेक्टोन। अगर हमारे पास साइक्लिक अमाइड है तो इसको बोलते हैं लेक्टेन। ये क्या है, साइक्लिक अमाइड। इनका नेम कैसे लिखा था हमने, इनको हमने कंसीडर किया था, कंसीडर एज कीटोन्स। इनको हमने कीटोन्स कंसीडर किया था। सेम इनके अंदर भी करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन की पोजीशन को हमने ओक्जा लिखा था, यहाँ पे नाइट्रोजन की पोजीशन को एजा लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने क्या लिखा था, कीटोन को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना था, नंबरिंग की थी ऐसे, और इसको हमने लिखा था 2-ऑक्सो साइक्लो हेक्सेनोन, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड मान के। ऐसे ही इसको कैसे लिखेंगे, अगर किसी ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो उनके अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन है। अगर वीडियोस को ऐसे देखने लगते उसका फ़ायदा नहीं है। अगर वीडियोस देख रहे हो तो कंटिन्यूस कोर्स को देखो, ठीक है, पूरा आईयूपैक नेमिंग की वीडियो देखो। किसी भी टीचर की आप वीडियो देखते हो भले ही, आप कंप्लीट उसकी वीडियोज़ देखो, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 एजा साइक्लो हेक्सेनो। सेम उसी मैनर में जैसे हमने लेक्टोन्स की नेमिंग की थी, ऐसे ही हम लेक्टम्स की नेमिंग करते हैं। अगर 4th पोजीशन पर होता तो क्या लिखते, 4 एजा साइक्लो हेक्सेनो। इस तरह से हमें किसकी नेमिंग करनी है, अमाइड्स की नेमिंग करनी है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में भी बोल सकते हो। अब एक लास्ट चीज़ आपके पास रहती है, वो और बता देता हूँ, फिर कल एक और वीडियो के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप कल ही इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। अब है नेमिंग ऑफ नाइट्राइल्स, जिनके अंदर CN फंक्शनल ग्रुप होता है। CN देखो, नेमिंग ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स वो होते हैं जिनके अंदर CN ग्रुप होता है, ठीक है। इनका नेम कैसे लिखते हैं, इनका नेम लिखते हैं नेम्ड एज एल्केन नाइट्राइल। हमने क्या पढ़ा था, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनेटिंग है, तो इसकी कार्बन को भी हम क्या देंगे, फर्स्ट नंबर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसे है तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर मिलता है, उसके बाद इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे नेम क्या लिखा जाएगा, देखो कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, तो एल्केन नाइट्राइल लिखना, पहले चेन का नेम लिखना, फिर लास्ट में नाइट्राइल लगा देना है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन, और लास्ट में क्या लिख देंगे, नाइट्राइल। इस तरह से इनकी क्या करनी है, हमें नेमिंग करनी है। और देखते हैं, देखो नहीं, ये तो ज़्यादा प्रायोरिटी का ग्रुप है, हम यहाँ पे ये CHO कर देते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन कर देते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन कर देते हैं। अब देखो इसका नेम क्या बनेगा, यहाँ पे हम
ठीक है, इतना आई थिंक इनफ है। तो देखो क्या बनेगा, सबसे प्रायोरिटी ग्रुप किसकी ज़्यादा, इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम, सब एल्केन लिख के और नाइट्राइल लिख देंगे। तो सबसे पहले एल्केन, इसके लिए तो क्या लिख दिया हमने, इसके लिए तो नाइट्राइल लिखना है। अब बाकी जो बच गया उसके लिए एल्केन लिखना है, यानी कि पूरी चेन का नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, हाँ जी 8 पे ओक्जो है, 7 पे हाइड्रोक्सी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो 6 पे क्या है, एल्डो है या फॉर्माइल है। मैं जनरली फॉर्माइल लिखता हूँ, तो फॉर्माइल लिख के चलते हैं। आप एल्डो भी लिख सकते हो, वैसे एल्डो लिखोगे तो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ जाएगा, ठीक है। 5 पे क्या है, 5 पे ओक्जा है। जब चेन का पार्ट होता है तो ओक्जा बोलते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो ओक्जो बोलते हैं। 3 पे कैसे है, 3 पे क्या है, ऐसे ही एजा है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिक वाइज लिखेंगे। सबसे पहले देखो 3 पे आएगा एजा, ठीक है। उसके बाद ए के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, 6 फॉर्माइल। उसके बाद हाइड्रोक्सी आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हाँ हाइड्रोक्सी 7 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या आएगा, देखो ओ सेम है दोनों में, एक्स सेम है दोनों में, ये ओ है ये ए है, तो डिक्शनरी में ये वाला पहले आएगा। 5 ओक्जा और 8 ओक्जो। उसके बाद पूरी चेन कितने कार्बन की है, 9 कार्बन की, इंक्लूडिंग नाइट्राइल कार्बन, क्योंकि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी कार्बन भी इंक्लूड होगी चेन में। कितने कार्बन है, 9। तो 9 के लिए क्या लिखते हैं, नोन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है बाकी ANE, और लास्ट में क्या लगा देंगे, नाइट्राइल। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसका नेम लिखना है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो ये आई थिंक हो गया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो मुझे। तो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास रिंग है और उससे फिर CN जुड़ा, इसका नेम कैसे लिखना। इसके लिए हम लिखेंगे, रिंग का नेम लिखेंगे, देखो साइक्लो एल्काइल, सेम इस तरह के हम कर चुके हैं पहले, और लास्ट में लगा देंगे मीथेन नाइट्राइल, साइक्लो एल्काइल मीथेन नाइट्राइल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से है, इस तरह से, तो कैसे करेंगे, देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा हमारा, CN है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, देखो ओके एस्टर नहीं करते हैं, ठीक है, सिंपल बना देते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, देखो 1, अब किस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो ये क्या है, ओक्जो है, ओक्जो है। इस साइड क्या, हाइड्रोक्सी है। अल्फ़ाबेटिक पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सी, तो इस साइड जाएंगे 2 3 4 5। तो नेम कैसे लिखेंगे, देखो हम नेम लिखेंगे सबसे पहले साइक्लो एल्काइल, साइक्लो एल्काइल लिखना है, फिर लास्ट में मीथेन नाइट्राइल लगा देना है। इस ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, इस ग्रुप के लिए हम लिख देते हैं मीथेन नाइट्राइल, और इस ग्रुप के लिए क्या लिख देते हैं, साइक्लो एल्काइल। तो सबसे पहले साइक्लो एल्काइल लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, देखो 3 हाइड्रोक्सी, 4 ओक्जो, साइक्लो पेंटाइल, ये हो गया हमारा साइक्लो एल्काइल पार्ट। और लास्ट में क्या लगा देना, CN के लिए मीथेन नाइट्राइल। इस तरह से हमें क्या करनी है, साइक्लिक नाइट्राइल्स की नेमिंग करनी है, साइक्लो एल्काइल मीथेन नाइट्राइल, ठीक है, साइक्लो एल्काइल मीथेन नाइट्राइल। ये है इनका आयुपैक नेम, ये क्या है, आयुपैक नेम। एक मैंने बताया था इनका होता एब्स्ट्रैक्ट नेम, एब्स्ट्रैक्ट नेम। एब्स्ट्रैक्ट नेम में क्या फर्क है, अगर रिंग है और उससे CN जुड़ा तो एब्स्ट्रैक्ट नेम कैसे लिखते हैं, वो कहता है कि इसको लिखो साइक्लो एल्केन कार्बोनाइट्राइल, इस तरह से लिख दो, साइक्लो एल्केन कार्बोनाइट्राइल। आयुपैक नेम तो क्या कहता है, साइक्लो एल्काइल
मीथेन नाइट्राइल। और एब्स्ट्रैक्ट नेम क्या, साइक्लोएल्केन कार्बोनाइट्राइल। इन दोनों तरह से नेम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका नेम हम इसी में कैसे लिख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नेम देखो, एब्स्ट्रैक्ट नेम क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट नेम कहता है कि आप इसको साइक्लोएल्केन लिखो, साइक्लोएल्काइल नहीं। कैसे लिखेंगे, सेम 3 हाइड्रोक्सी, नंबरिंग भी सेम तरह से होगी 1 2 3 4 5, बस फर्क क्या होगा देखो, 4 ऑक्सो साइक्लो, यहाँ पे लिखा पेंटाइल, यहाँ पे लिखेंगे पेंटेन, यहाँ पे लास्ट में क्या लगा, मीथेन नाइट्राइल, यहाँ पे लगा देंगे कार्बोनाइट्राइल। ये आयुपैक नेम है और ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नेम है। एब्स्ट्रैक्ट नेम जनरली इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं और रजिस्ट्री भी इसी नेम से होती है आजकल। तो ये नेम्स ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि बाइंग परचेजिंग इन्हीं नेम्स में होती है, एब्स्ट्रैक्ट में, इनमें नहीं होती आयुपैक नेम्स में। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आयुपैक नेम पूछता तो ये सही है, अगर एब्स्ट्रैक्ट नेम पूछता तो ये सही है। आयुपैक आपको ये सीखना है, एब्स्ट्रैक्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ, ताकि कोई टॉपिक आपका बचे नहीं बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनमें से ऊपर वाला तो क्या है, ब्राइटनेस में एडजस्ट करता हूँ, ऊपर वाला इनमें से है आयुपैक नेम और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है एब्स्ट्रैक्ट नेम। तो ये थी नेमिंग ऑफ अमाइड्स, साइनाइड्स और कार्बोजिलिक एसिड और एनहाइड्राइड्स। इसकी नेमिंग के बाद एक ही चीज़ बचती है, वो चीज़ बचती है कि अगर एक जैसे फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो तब कैसे नेमिंग करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम जो भी आपकी छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं जो मैं बीच में बता नहीं पाया, वो लास्ट की वीडियो में बता के फिर क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर। और चौहान आई थिंक आयुपैक के लिए सोल्व करने की नीड है नहीं। ठीक है, मैं जो भी अलग से मुझे क्वेश्चन मिलेंगे थोड़े टिपिकल से, वो करा दूंगा और प्रीवियस ईयर कर लेंगे। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर्स चलेंगे क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयुपैक इतना ज़्यादा है नहीं। सो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आपके पास कोई सजेशन हो, कोई भी मेरे पास कोई रिक्वेस्ट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।